हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को इंदिरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी भक्तों पर भगवान विष्णु अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। आज की वीडियो में आप सुनेंगे इंदिरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इंदिरा एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है। इसलिए इस एकादशी पर व्रत और स्नान दान करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। प्रत्येक एकादशी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है, तो इस एकादशी पर भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। आज के दिन पितरों के लिए व्रत रखना माना जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यमलोक में यातनाएं झेल रहे पितरों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन इंदिरा एकादशी के व्रत कथा का पाठ करने से हर पापों से मुक्ति मिल जाती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत साल 2024 में 28 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा और रविवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करना चाहिए। तो पूजन के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको एक चौकी स्थापित करनी चाहिए। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को आप अभिषेक करें। उसके बाद भगवान विष्णु को आप तिलक करें, माँ लक्ष्मी को तिलक करें। तिलक करने के बाद आप वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के लिए चूनर आपने लिए तो वो अर्पित कर सकते हैं। जनेऊ अर्पित कर सकते हैं भगवान विष्णु को। और भोग प्रसाद जो है उसमें आप तुलसी का प्रयोग अवश्य कीजिएगा, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस प्रकार से भगवान विष्णु की पूरे विधिवत पूजा अर्चना करने के साथ ही आपको व्रत की कथा को भी अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। तो आपको कथा शुरू करने से पहले हाथ में थोड़े से पुष्प ले लेने चाहिए और थोड़े से तिल ले लेने चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में, एकादशी की पूजा में चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो तिल आप थोड़े से हाथ में ले लीजिए। उसके बाद आप एकादशी की कथा को सुनिए। तो कथा शुरू करने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। उसके बाद कथा को शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज की कथा शुरू करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कोई भी कथा हो बीच में अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। इससे दोष भी लगता है और भगवान की कृपा भी पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हो पाती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका फल क्या है, सो कृपया करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो।
मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ माता को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सभी सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई तथा उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, इस इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाते हैं और सभी प्रकार के भोगों को भोगकर बैकुंठ को प्राप्त करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी माता की जय। तो इस प्रकार से एकादशी की कथा पूर्ण होती है। अब आपने हाथ में जो भी पुष्प और तिल लिए थे भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद आप एकादशी की या फिर आप भगवान विष्णु की आरती कर सकते हैं। तो आइए करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन प्रकृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महाबाली। ओम जय एकादशी माता,
शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला ओम जय एकादशी माता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आबे, सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पाप करो नैया ओम जय, पार करो नैया ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरनी ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय बह पावे ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी मैया की जय। तो इस प्रकार से आरती करने के बाद आप आरती को आचमन करें, घर के सभी सदस्यों को आरती दें। उसके बाद आप भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार से आपका सुबह का पूजन एकादशी का हो जाएगा। उसके बाद शाम के समय आपको दीपक जलाना है, भोग प्रसाद लगाना है भगवान के सामने, और आपको रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। भले ही आप 5 भजन भगवान के सुने, आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं, तो भगवान का जागरण आपको एकादशी का अवश्य ही करना चाहिए। और अगले दिन आपको व्रत का पारण करना चाहिए। तो पारण से पहले आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें, और उसके बाद जो है आप भगवान का पूजन करें। पूजन करने के बाद आप ब्राह्मणों को दान अवश्य दें। उसके बाद आप व्रत का पारण करें। तो पारण के लिए आप तुलसी दल और जल का प्रयोग कर सकते हैं, उससे पारण कर सकते हैं, या फिर आप फलों के रस से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप व्रत का पारण करें, आपका एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। क्योंकि एकादशी के व्रत में जितना महत्व जो है व्रत का होता है, उतना महत्व व्रत के पारण का होता है। तो व्रत का पारण आप सही मुहूर्त में ही करें। और मुहूर्त की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल पर अपलोड हो गई है। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर आने वाली सभी प्रकार की कथाएं सुनाई जाती हैं। तो चैनल को अपना ढेर सारा प्यार अवश्य दीजिए, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा।